मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। देवादिदेव महादेव की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री पीताम्बरा मैया की जय हो। श्री बगलामुखी मैया की जय हो। श्री संत भगवान की जय हो। श्री बगिया सरकार की जय हो। श्री प्रेतराज सरकार की जय हो। श्री सिद्ध बाबा सरकार की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पिताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में, श्री बगिया सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने मन और चित्त को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित सभी भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, भक्तिमती माताएं बहनें, संतगण, विप्रगण एवं संगीत के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे संगीत के पार्षद जन, नवनिहाल बालक बालिकाओं, सभी को इस व्यासपीठ की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व जैसी की परंपरा है, परंपरा के अनुसार 5 मिनट श्री हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तद उपरांत जैसी श्री आंजनेय की इच्छा होगी, जैसी श्री बगिया सरकार की इच्छा होगी, कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए भाव से प्रेम से श्री हरिनाम संकीर्तन को गाइए। सरस किशोरी रति रस भोरी बयस की थोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर राधे कीजे कृपा की कोर श्री राधे। कीजे कृपा की कोर श्री राधे।
भोरी, कीजे कृपा की घोर श्री राधे, कीजे कृपा की घोर। सरस किशोरी वयस की तोरी, रत रस भोरी, कीजे कृपा की घोर
जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री बगिया सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। कल आप सभी ने बड़े ही प्रेम से बड़े ही भाव के साथ महात्मा के प्रथम श्लोक की व्याख्या का वर्णन सुना। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि सबसे बड़ा भय किस चीज का है। सबसे बड़ा भय यदि किसी चीज का है तो वो है मृत्यु का भय। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। और इस मृत्यु के भय से तो केवल हमारे गोविंद ही बचा सकते हैं। जिसके सर पर माधव का हाथ होता है उसको कभी मृत्यु का भय नहीं होता, उसको कभी मृत्यु का भय नहीं होता। और ऐसे श्री ठाकुर जी की कथा श्री सुखदेव जी के मुख से गाई गई है। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते ये कथा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। आप सब सोच रहे हो कि ऐसे ही कथा हो गई और आप सबको मिल गई, ऐसे प्राप्त नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदित होते हैं, पितरों का आशीर्वाद होता है, संत ब्राह्मणों की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है। ये कथा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि वहां एक आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हुआ? देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के, और जैसे अमृत का कलश लेकर के आए और कलश को देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, महाराज हमने सुना है कि 7 दिन में परीक्षित को मरना है, मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, तो महाराज हम चाहते हैं कि आप ये अमृत लेकर के परीक्षित को पिला दीजिए। जैसे ये बात कही तो अब यहाँ सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे कि ये देवता जो है इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि बिना मतलब के किसी से बात तक नहीं करते, और आज अमृत का कलश लेकर के आ गए, कोई ना कोई प्रयोजन तो अवश्य होगा। अरे न परीक्षित ने बुलाया न मैंने पुकारा, फिर भी बिना किसी बात के बिना किसी प्रयोजन के अमृत का कलश लेकर के आ गए। ये देवता इतने स्वार्थी हैं, ये परमार्थी कब से बन गए? ऐसा विचार कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज कि देवता कहने लगे, महाराज हम केवल एक छोटी सी इच्छा लेकर के आ गए। क्या इच्छा है? बोले महाराज इसका विनिमय कर दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज हम चाहते हैं इसका विनिमय कर दीजिए। कैसा विनिमय? बोले ये अमृत लेकर के परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और आप जो कथा रूपी अमृत परीक्षित को पान कराने जा रहे हैं, ये कथा रूपी अमृत आप हमें पान करा दीजिए। जैसे ऐसा सुना तो श्री सुखदेव जी महाराज ठहाका मार करके हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, और हंसते हुए कहने लगे, अरे देवताओं हम तो पहले ही समझ रहे थे कि तुम कोई ना कोई ठग करने के लिए आए हो। अरे श्रोता बनकर के आते तो तुम भी कथा श्रवण करते, हम मना थोड़ी कर देते, लेकिन तुम तो यहाँ सौदागर बनकर के आए हो, श्रोता बनकर के तो आए ही नहीं। और ऐसा कहकर के अवक्तास्तांश विज्ञाय न ददौसा कथामृतम्, अभक्त कहकर के आज देवताओं को भी भगा दिया, अभक्त कह दिया तुम इसके लायक नहीं हो।
सुराणाम अपि दुर्लभा। ऐसी ये भागवत की कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये देव दुर्लभ कथा है जो आपके ग्राम में यहाँ भागवत की कथा बगिया सरकार के प्रांगण में हो रही है। और यहाँ आपके समक्ष होने के बाद भी यदि आप इसका श्रवण नहीं करते तो वहां आकाश से देवता भी देखते होंगे तो वो भी हमें गालियां देते होंगे। अरे कितने अभागे हैं, हमें तो ये सुलभ नहीं है इसलिए हम नहीं सुन पाते। इन लोगों को सुलभ है फिर भी ये नहीं सुन रहे हैं तो देवता भी हमें गालियां देते हैं। सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देव दुर्लभ कथा है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगाया और डांट करके जैसे ही भगाया तो आ गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास आकर के कहने लगे, महाराज आपने ये भागवत की कथा सुखदेव जी को क्या प्रदान करवा दी? महाराज वो तो किसी को सीधे मुंह सुनाते ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात हुई? बोले महाराज हम कोई फालतू में फ्री में थोड़ी गए थे कथा सुनने के लिए, हम भी अमृत का कलश लेकर के गए थे लेकिन फिर भी हमको डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, देखते तो हैं इसका परिणाम क्या होता है। ये कथा ऐसी क्या है, इस कथा का प्रभाव क्या है जिस कथा को सुनाने से श्री सुखदेव जी ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन ठहरो और 7 दिन बाद जब परीक्षित का मोक्ष हुआ, राज्ञो मोक्षम तदा वीक्षे पुरा धाता विस्मता। परीक्षित के मोक्ष को देख करके आज ब्रह्मा भी विस्मित हो उठे। 7 दिन में मोक्ष देने वाली ये भागवत की कथा। तुरंत सत्यलोक में तराजू मंगवाया गया और सत्यलोक में तराजू मंगा करके लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघून्यानि जातानि, तराजू मंगा करके एक पलड़े पर संसार के समस्त धर्म ग्रंथों को रखा गया और एक पलड़े पर भागवत जी को विराजमान कराया गया। अपने गौरव के कारण, अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत जी का जो पलड़ा था वो नीचे की ओर रहा। सभी ऋषियों ने, सभी संतों ने पुकार दिया, सभी संतों ने घोषणा कर दी, मेनुरे भगवत द्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में यदि मुक्ति का कोई साधन है तो वो केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा। घोषणा कर दी। सौनकादिक ऋषियों ने यहाँ प्रश्न कर दिया, महाराज ये कथा इतनी दुर्लभ है, इतनी प्रभावशाली है, तो महाराज ये कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? इतनी अच्छी कथा है तो कम से कम महीने 2 महीने तो चलनी चाहिए, ये 7 दिन में ही क्यों पूर्ण हो जाती है? महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये 7 दिन में कथा सुनने का जो नियम है, ये नियम तो नारद जी ने बनाया। कहा नारद जी ने? नारद जी तो कहीं एक क्षण से ज्यादा ठहरते नहीं है। नारद जी ने 7 दिन तक कथा कैसे श्रवण की? कैसे 7 दिन तक कथा श्रवण करने का नियम बनाया? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालाया, एक बार की बात है, बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण क्यों कर रहे थे? सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि भजन और भोजन तो एकांत में होता है लेकिन सत्संग कभी एकांत में नहीं होता। सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। इनको भगवान की कथा इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि
भगवान की कथा सुनने के लिए जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं। इनका जीवन ही भगवान की कथा है। कथा मात्रेक जीवनम, भगवान की कथा ही इनका जीवन है। जगह जगह भ्रमण करते हैं। कोई मिल जाता है तो वक्ता, यदि मिल जाता है तो श्रोता बन करके बैठ जाते हैं। कोई श्रोता मिल जाता है तो वक्ता बन करके बैठ जाते हैं। और महाराज जब कोई नहीं मिलता तो 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, 1 भाई वक्ता बन जाता है। लेकिन भगवान की कथा होनी चाहिए, भगवान की कथा अवश्य करते हैं। कथा मात्रैक जीवनम, सत्संग की इच्छा से, भगवान की कथा सुनने की इच्छा से चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते देखा कि आज नारद जी महाराज आ रहे हैं। और जैसे ही नारद जी महाराज को देखा, अब तो गदगद हो उठे, प्रसन्न हो उठे। अरे नारद जी जैसे संत से भेंट हुई है, अब तो भगवान की कथा होगी, भगवान की लीलाओं की चर्चा होगी, आनंद आ जाएगा। प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही नारद जी महाराज समीप आए तो देखा कि आज तो नारद जी महाराज का मुंह ही लटका हुआ है। नारद जी महाराज को देख करके कहने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्यागमनम तव। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? अरे महाराज आपका मुख इतना दीनहीन क्यों नजर आ रहा है, क्या बात है? नारद जी महाराज से इतने प्रश्न किए। नारद जी महाराज मौन खड़े हैं। तो आज सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी आप तो ऐसे खड़े हुए हैं जैसे किसी महाकृपण का किसी ने सब कुछ लूट लिया हो, किसी ने महाकृपण का धन छीन लिया हो। आप तो ऐसे दुखी हो रहे हैं, आप तो ऐसे मुंह लटका करके खड़े हैं। इदानी शून्य चित्तोषी गत वित्तो यथा जना। अरे महाराज आप तो संत महात्मा हैं, और संतों का तो एक ही धन होता है, राम नाम रूपी धन। खर्चे ना कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक ही धन है, आपका ऐसा क्या चला गया? आप तो राम नाम रूपी धन को कमाते हैं। भगवान के राम नाम रूपी धन, भगवान का नाम रूपी धन जो कमाता है, फिर कितना भी कमा लो, चोरी का कोई डर नहीं रहता, आराम से फक्कड़ बने डोलो। और हमारे वृंदावन में देखो तो संतों के पास केवल एक ही धन है, क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।